नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। यूपी में योगी सरकार का आना बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। खुद योगी भी इस बदलाव का मतलब जानते हैं। कानून व्यवस्था, जरूरत के मुताबिक बिजली, गड्ढा मुक्त सड़कें और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। इस तरह की तमाम बुनियादी राहत के नाम पर योगी सरकार ने 100 दिनों का टारगेट सेट किया था। योगी सरकार के 100 दिन तो पूरे हो गए हैं, लेकिन वादे कितने पूरे हुए, ये आपको पहले योगी जी बताएंगे और फिर हम उसका सच दिखाएंगे। योगी सरकार का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। योगी का दावा, यूपी में सरकार का रामराज। इन 100 दिनों की अवधि की उपलब्धियों पर हमें संतोष का अनुभव हो रहा है। गुंडागर्दी का सच, हिंदुवादी संगठनों की गुंडागर्दी। कहना, लफाजी करना एक अलग बात है, व्यवहारिकता में काम करना अलग बात है। योगी का दावा, यूपी में क्राइम कंट्रोल। कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए हमारी सरकार निरंतर सजग है। अपराधों का सच, यूपी में अपराधी बेखौफ हैं। 8 बजे से पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि कैसे भी करके दुकान से निकल जाओ, कहीं लूट हो गई तो कोई सुनवाई नहीं होगी। योगी का दावा, यूपी में बीजेपी का सुशासन। वर्तमान प्रदेश सरकार सुशासन के माध्यम से प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने का गंभीरता से कार्य कर रही है। यूपी में सुशासन का सच, बेलगाम होते बीजेपी नेता। इनको मैं नंबर 1 दूंगा गौरक्षा के नाम पे हत्या करने में मनुष्यों की। योगी का दावा, एंटी रोमियो मुहिम से मिली राहत। एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए। मनचलों का सच, रोमियो अभी बाकी है। इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है इम्प्रूवमेंट कि एकदम से बंद कर दिया गया है टीजिंग लड़कियों को, कमेंट करना, ये सब अभी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ। योगी का दावा, 1.25 लाख किलोमीटर सड़क बनाई। 1,21,000 किलोमीटर से अधिक गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है। सड़क निर्माण का सच, गड्ढे अभी बाकी हैं। जहां वास्तव में होनी चाहिए अच्छी सड़कें, जहां जरूरत है मेन, वहां नहीं हुआ है। योगी का दावा, यूपी में 18 घंटे बिजली। प्रदेश के सभी जनपदों को समान रूप से बिजली आपूर्ति करने जैसे महत्वपूर्ण लेते हुए प्रभावी कार्रवाई की है। बिजली का सच, कई घंटे तक बिजली गुल। वो कागजों में सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। योगी सरकार का शतक पूरा, काम अधूरा। सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि सख्त प्रशासक की है और उन्होंने ऐसे वक्त में यूपी की कमान संभाली जब समाजवादी पार्टी के दौर में गुंडा राज काफी बढ़ गया था। इसलिए योगी ने भी आते ही यूपी की जनता से वादा किया कि गुंडे, अपराधी, मनचले और बदमाश बख्शे नहीं जाएंगे। मगर यूपी में कानून व्यवस्था अब तक उम्मीद के मुताबिक बेहतर नहीं हो सकी है। अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं और लोगों की परेशानी भी। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कई जिलों से 24 घंटे में अपराध की कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। और हम आपको बता दें कि योगी सरकार के हर मुद्दे पर रियलिटी चेक के दौरान हमारे रिपोर्टर मौके पर मौजूद रहे, खबर की पुष्टि की है, उनके गवाह भी हैं और तकनीकी रूप से भी खबर और वीडियो दोनों सही है। अब आपको दिखाते हैं 100 दिन पूरे होने पर सबसे पहले योगी सरकार के रामराज का रिपोर्ट कार्ड। मैं आदित्यनाथ योगी योगी आदित्यनाथ ने न केवल मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, बल्कि यूपी में कानून का राज लाने का संकल्प भी लिया था।
मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप देखेंगे कि 2 महीने के अंदर हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की आम जनमानस को लगने लग जाएगा कि सरकार कैसे चलती है और कैसे चलनी चाहिए। सीएम आदित्यनाथ ने यूपी में अपराधियों के जंगल राज को खत्म करने का वायदा किया था। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का दावा किया था। 100 दिन में यूपी की तस्वीर और तकदीर बदलने का दावा किया था और अपनी सरकार को 100 दिन की डेडलाइन दी थी। डेडलाइन पूरी हो चुकी है और योगी जी ने दावा किया है कि 100 दिनों में बहुत कुछ किया गया है। किसी भी राज्य में परिवर्तन, विकास और प्रगति के लिए मात्र 100 दिन की अवधि एक छोटा सा कार्यकाल है और सीमित संसाधनों के बीच उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए यह एक चुनौती भी है। इन 100 दिनों की अवधि की उपलब्धियों पर हमें संतोष का अनुभव हो रहा है। यूपी की जनता की उम्मीदों पर मुख्यमंत्री योगी और उनकी सरकार कितनी खरी उतरी है, इस दावे की सच्चाई जानने के लिए जी मीडिया की टीम ने यूपी के 10 शहरों का रियलिटी चेक किया। लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, बरेली और कन्नौज से हमारे रिपोर्टर्स ने योगी सरकार के अलग अलग वादों की सच्चाई पर लोगों की राय जानी। सबसे पहले बात करते हैं कानून व्यवस्था की, क्योंकि यूपी में गुंडाराज जनता और सरकार दोनों के लिए चुनौती साबित हुआ है। योगी सरकार ने गुंडाराज खत्म करके रामराज लाने का वादा किया था और सरकार के 100 दिन पूरे होने पर तस्वीर कुछ ऐसी है। मुजफ्फरनगर में गो तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। कोतवाली क्षेत्र के खालापार में मीट मार्केट में दुकानदारों ने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया। दूसरी तस्वीर संभल की है। यहाँ कुछ बदमाशों ने चंदौसी रेलवे स्टेशन से महिला और उसकी 11 साल की बेटी को किडनैप करके गैंगरेप किया। मंत्री गुलाब देवी के दखल देने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। तीसरी तस्वीर बरेली की है। यहाँ एक मनचले ने घर में घुसकर लड़की से छेड़खानी की और विरोध करने पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। और चौथी तस्वीर बरेली के सुभाष नगर की। यहाँ 2 पक्षों के विवाद में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए तो उन्होंने थाने में खूब हंगामा किया। यूपी में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इसे लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। ये केवल कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अभी तक कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिखता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर है, बहुत खराब है। जातीय दंगे यहाँ हो रहे हैं, संघर्ष है लोगों में। आप आम रोज का अखबार पढ़ लीजिए, रोज लूट, हत्याएं, अपहरण, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, किसी भी मामले में प्रदेश की सरकार अभी तक किसी भी मामले में कोई भी रोक लगा पाने में विफल है। क्राइम 20 गुना बढ़ गया, 20 गुना। अभी अपहरण, डकैती, राहजनी, लूट, रोज की ये सारी दिनचर्या हो गई है। ना कोई डकैती दिख रही, ना चोरी दिख रही, ना रेप दिख रही है। दिख रहा तो सिर्फ ये दिख रहा है बीजेपी जिंदाबाद, इसके अलावा इस सरकार को कुछ नहीं दिख रहा। यूपी में कागजों पर क्राइम रिकॉर्ड घट नहीं रहा और हकीकत में अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस को क्या है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए बस पकड़ लिया और जबरदस्ती उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी जब आते हैं, मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में, जब वो जाते हैं तो उसके बाद एक मर्डर हो जाता है, जब वो आते हैं तो उसके पहले भी एक मर्डर हो जाता है। कि ये अच्छे लोगों को तो संरक्षण दे नहीं रही है, लुच्चे लफंगे आज भी वैसे ही हैं। 100 दिन का समय बहुत ज़्यादा नहीं तो कम तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी 100 दिन के अंदर एक व्यवस्था पर विश्वास लोगों का जागा है कि मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। लोगों ने उम्मीद की थी कि यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद कानून का राज होगा, अपराध और अपराधियों पर लगाम लगेगी, लेकिन 100 दिनों में तो यह वादा आधा भी पूरा नहीं हो सका। हालांकि योगी जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा है
कि यूपी में हर तरह से अपराध कम हुए हैं। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसके दृष्टिगत सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ और महिलाएं तथा बच्चियां अब पहले से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वादों और दावों के बीच बड़ा फर्क साफ नजर आ रहा है। यूपी की जनता का मानना है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अभी कमजोर है, जबकि बिना बेहतर कानून व्यवस्था के ना तो भयमुक्त वातावरण होगा और ना ही रामराज आएगा। इसीलिए योगी और उनकी सरकार को क्राइम कंट्रोल के मोर्चे पर बहुत जल्द बहुत कुछ करना होगा। कैमरामैन विक्रम के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, नोएडा। तो सरकार कैसे चलनी चाहिए और कैसे चल रही है, उसमें अभी भी बहुत ज्यादा अंतर है। आप देख ही रहे हैं, अपराध जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, अपराधी बेखौफ हैं और यही नहीं, उनकी अपनी पार्टी के नेता भी चुनौती बने हुए हैं और सड़कें के जो गड्ढे हैं जिन्हें भरने का दावा किया था वो भी अभी नहीं भरी गई हैं। उसका रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने होगा। एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं जल्द।